बरेलियों को भी यह हक हासिल है कि वो आपके पीछे नमाज नहीं होती। तो हमारे नजदीक तो दोनों ही गलत है। सिर्फ इमाम काबा का रोना ना रोया जाए, क्योंकि इमाम काबा का इशू तो आज का है ना। 1925 से पहले जब ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त तो सूफियों का कब्जा था हरमैन के ऊपर, मज़ारात भी उन्होंने बनाए हुए थे। पिछले कई सौ साल से सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, और ये वही उलमा हैं जिन्होंने इमाम अहमद बरेलवी साहब अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी को मुजद्दिद डिक्लेयर किया था 14वीं सदी का। ये आपको पता है, 1925 से पहले के जो हरमैन के उलमा हैं। अब वो उलमा अगर दोबारा आ जाए, फिर हम सऊदिया हुकूमत वालों से पूछेंगे जो इस वक्त के लोग हैं या उनके जो फॉलोअर्स यहाँ पे अहले हदीस हैं कि हाँ जी आप इमाम काबा के पीछे नमाज हो जाती है, वो कहेंगे नहीं होगी, ये अहले बिदअत है। तो जब दूसरों को आप अहले बिदअत कहते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे। 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी में आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासादत हुई। इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत व जमात के एक बहुत बड़े अज़ीमुल मर्तबत आलिम और अरबो अजम के उलमा ने इस बात पर गवाही दी कि आप 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस्लाम और सुन्नियत के दिफा के लिए एक गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उलूम अक़लिया और नक़लिया पर महारत तामा अता फरमाई। 50 से ज़्यादा उलूम अक़लिया और नक़लिया पर आप महारत तामा और कामिल दस्तरस रखते थे। सैकड़ों की तादाद में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताबें तसनीफ़ फरमाई और हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह के फतावा जात का मजमुआ फतावा रज़विया की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इजहार करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाज शरीफ के ऊपर मुश्तमिल एक दीवान हदायक़ बख्शिश की सूरत में मुरतब फरमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का उर्दू में आपने तर्जमा फरमाया और बहुत सारी इस्लामी दीनी खिदमात इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सर अंजाम दी। बिलखुसूस उस वक़्त जितने गुमराह तबके और गुमराह टोले और फ़िरक़े पैदा हुए, इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उन गुमराह फ़िरक़ों का इल्मी तौर पर ताक़ुब किया और उनका शदीद रद्द इब्ताल आपने फरमाया। इसकी पादाश में, इसके नतीजे में इन गुमराह फ़िरक़ों की तरफ से इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह पर इल्ज़ामात और इत्तहामात और उनके ख़िलाफ़ एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया गया कि ये एक फ़िरक़े के बानी हैं, बरेलवी फ़िरक़े के बानी हैं, जबकि आपकी तसनीफ़ात, आपकी किताबें बिल्कुल वाज़े दो टोक अंदाज में बयान करती हैं कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह अहले सुन्नत व जमात के आलिम हैं और इस्लाम और सुन्नियत के दिफा के लिए उन्होंने इल्मी खिदमत सर अंजाम दी। जहाँ भी कोई किताब लिखी, तसनीफ़ की, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात तय्यबात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दर्जनों अहादीस तय्यबात और उसके ऊपर फिर उसके बाद आइमा दीन असलाफ़ उम्मत की तसरियात, इरशादात और उनकी किताबों से हवाला जात आपने अंबार लगा के इस बात को वाज़े किया कि अहले सुन्नत व जमात का हक मज़हब और अक़ीदा यही है बिहम्दि ताला। तो आपने दलाइल पेश किए असलाफ़ उम्मत की किताबों से। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के आलिम और अहले सुन्नत के जो अकाबिर औलिया अल्लाह और असलाफ़ उम्मत गुजरे हैं, सही मानों में उनके जानशीन और उनके वारिस बिहम्दि ताला ठहरे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात अक़दस के हवाले से आज भी अगर देख लें, जितने इस वक्त अहले सुन्नत के मुकाबले में फ़िरके फ़िरकियाँ तंजीमें तहरीकें मौजूद हैं, वो जब भी कोई बात करेंगे असलाफ़ उम्मत के ख़िलाफ़, जो 500 साल, 800 साल, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले उम्मत के असलाफ़ गुजर चुके हैं, उनका दिफा अगर करेगा कोई तो बेहम्दि ताला अहले सुन्नत व जमात इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह का मानने वाला करेगा। और उनका कोई वारिस अगर कहला सकता है तो वो यही अहले सुन्नत व जमात है, या रसूल अल्लाह कहने वाले और इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के मानने वाले। और ये लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, मिर्ज़ा जेरमी जैसे लोग हों या इस तरह के जितने लोग हैं
जब भी सूफिया और अकाबरीन उम्मत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं, तो ये समझे के साथ नती हमारे कहते हैं उनको, उन औलिया अल्लाह को हमारे अकीदे के साथ मिलाते हैं। तो हम बेहमद तआला सीना तान के कहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से ये औलिया अल्लाह, ये सालिहीन हमारे हैं और हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है। 1000 साल पहले गुजरा हो, 1200 साल पहले गुजरा हो या 800 साल पहले गुजरा हो, बेहमद तआला। और मिर्ज़ा जहलवी भी अपनी ज़बानी ये तस्लीम कर चुका है, ये मान चुका है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को उस वक़्त अरब के उलमा ने, जो मक्का और मदीना में उस वक़्त वहाबियों के कब्ज़े से पहले उलमा मौजूद थे, उन्होंने मुजद्दिद डिक्लेयर किया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो मिर्ज़ा जहलवी ये बयान दे रहा होता है कि 1896 से पहले दुनिया में कोई फ़िरका बरेलवी नाम से कोई मासूम नहीं था, कोई फ़िरका नहीं था, और दूसरी तरफ ये बयान देता है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को उस वक़्त मक्का और मदीना के उलमा ने मुजद्दिद डिक्लेयर किया, क्योंकि उस वक़्त कहता सूफ़ियों की हुकूमत थी। और ये जो सूफ़ी कहता है ना, असल में दरअसल इसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, ये अहले सुन्नत का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। असल में हकीकत यह है कि वहाबियों की हुकूमत से पहले मक्का और मदीना में निज़ाम अहले सुन्नत के हाथ में था और वहाबियों ने अहले सुन्नत व जमात का निज़ाम वहाँ से ख़त्म किया, तुर्कों की हुकूमत को ख़त्म किया और वहाँ वहाबियाना अक़ायद व नज़रियात को प्रमोट किया। फिर जो मक्का और मदीना के कब्रिस्तान हैं उनमें बिल्डोज़र फेर के वहाँ सहाबा इकराम, अहले बैत तहार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात की कब्रों को नाउज़ बिल्लाह मिस्मार किया, उन पे बिल्डोज़र चलाए और जो मक्का और मदीना तय्यबा के कब्रिस्तान हैं उनको मिस्मार कर दिया। ये अहले सुन्नत व जमात का तरीका बेहमद तआला वहाबियों के आने से पहले वहाँ मौजूद था। और जिनको ये कहते ना वहाँ सूफिया की हुकूमत थी, वो अहले सुन्नत का निज़ाम था और पूरी दुनिया में बेहमद तआला अहले सुन्नत ही का निज़ाम है। और आप किसी इस्लामिक कंट्री और इस्लामी मुल्क में चले जाएँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर से लेकर औलिया अल्लाह, सलफ़ सालिहीन, अकाबरीन उम्मत की कबूर और मज़ारात, इमाम बुखारी, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन के मज़ारात और उनकी कब्रों को देख लें। उन कब्रों के ऊपर गुंबद और उन कबूर के ऊपर जो है वो बाकायदा ये मज़ारात बने हुए हैं। ये इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने उनको जाके नहीं कहा कि तुमने बनाने हैं, ये अहले सुन्नत व जमात का सदियों से औलिया अल्लाह और अंबिया और सलफ़ सालिहीन के बारे में नज़रिया और अकीदा चला रहा है और उसी का दिफा इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। यानी अहले सुन्नत तामीर वाले हैं और बाद में आने वाले तखरीब वाले हैं, यानी बनाने वाले अहले सुन्नत हैं और गिराने वाले अहले सुन्नत के मुखालिफिन हैं। तो इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला का मनहज और अकीदा बेहमद ताला अहले सुन्नत व जमात वाला अकीदा है और इस बात को तो अपने बेगानों ने सब ने तस्लीम किया। एक हवाला मैं आपको पेश करता हूँ। शेख इकराम अपनी किताब मौजे कौसर के सफ़ा 70 पर इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के हवाले से लिखते हैं कि उन्होंने निहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। किसने? इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ने। हयात शिबली सफ़ा 46 पर सुलेमान नदवी देवबंदी नदवी लिखता है कि तीसरा फरीक वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रवश पर कायम रहा और अपने आप को अहले सुन्नत कहता रहा। इस गुरोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायून के उलमा हैं। यानी जो सदियों से अहले सुन्नत का तरीका चला आ रहा था, उसी तरीके पर जो शिद्दत के साथ कारबंद रहा है वो कौन थे? बदायून के उलमा और बरेली के उलमा। और एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है सनाउल्लाह अमृतसरी। सनाउल्लाह अमृतसरी अपनी किताब शमे तौहीद के सफ़ा नंबर 63 पर लिखते हैं कि अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी, हिंदू और सिख वगैरह के मुसावी है। 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान उसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। यानी अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने से पहले जो पूरी हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद थे वो वही मुसलमान थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी कहा जाता है। ये बाद में टाइटल दे दिया गया और अहले सुन्नत का लफ्ज़ अहले सुन्नत के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया इन गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से प्रोपेगेंडा करके, जबकि हकीकत यह है कि इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे की ही इशाअत की और उसका दिफा किया। एक गैर मुक़ल्लिद आलिम एहसान इलाही ज़हीर अपनी किताब अल बरेलविया के सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं कि इस गुरोह के अकायद
बाज दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ के नाम पर राइज हैं। किन के? यानी बरेलवियों के जो अकायद हैं, इनके अकायद बाकी इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ के नाम से राइज हैं। और वो सूफिया और अहले तसव्वुफ जो पूरी दुनिया में मुसलमान सुन्नी मौजूद हैं, उनको सिर्फ सूफिया कह के एक साइड पे कर दिया जाता है। हकीकत यह है कि बेहमदिल्लाह वो सूफिया अहले सुन्नत है। और मक्का और मदीना और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, उस वक़्त वहाबियों की तहरीक उठने से पहले बेहमदिल्लाह सारे के सारे अहले सुन्नत है और मज़ारात, औलिया अल्लाह की कबूर और उन असहाब कबूर से फैज़ व बरकत के कायल थे। और आज भी बेहमदिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी जो हैं वो उन्हीं अकायद व नज़रियात पर चले आ रहे हैं जो सदियों से अहले सुन्नत व जमात के अकायद व नज़रियात, और उसी का दिफा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शिद्दत के साथ इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने बदअकीदा और गुमराह लोगों का रद्द इब्ताल फरमाया। और हर वो फितना जो आपके दौर में उठा, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका शदीद रद्द इब्ताल किया। बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन और गुस्ताखी और इहानत करने वाले लोग और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रिसालत के मुनकिरीन के ख़िलाफ़ इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने वो आपने कलम उठाया और आपने उनका इल्मी ताक़ुब किया। और इल्मी ताक़ुब करते हुए कुरान और सुन्नत के आपने अंबार लगा दिए दलाइल के। उस वक़्त जो मेन फितना उठा इस किताब की वजह से उठा। ये किताब है तक़वियतुल ईमान। इस किताब तक़वियतुल ईमान को वहाबी उलमा भी तस्लीम करते हैं, देवबंदी उलमा भी तस्लीम करते हैं। और इस किताब के लिखे जाने के बाद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के पैदा होने से भी पहले उस वक़्त जो हिंदुस्तान में अहले सुन्नत के उलमा मौजूद थे, उन्होंने इस तक़वियतुल ईमान का रद्द किया। मौलवी इस्माइल देलवी के ख़िलाफ़ बाकायदा उन्होंने मुबाहसे और मुनाजरे करके उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। इस किताब के अंदर इस्माइल देलवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में नाऊज़ बिल्लाह यहाँ तक लिखा कि नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई किसी कीजिए, बाकी मालिक सबका अल्लाह है, बंदगी उसी की कीजिए, नाऊज़ बिल्लाह ताला। यहाँ तक लिखा कि नबी का मकाम उम्मत में ऐसे जैसे गाँव में चौधरी का मकाम होता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हर मखलूक बड़ी हो या छोटी वो अल्लाह की शान के अगर चुमार से भी ज़्यादा जलील है। नाऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में इस तक़वियतुल ईमान में ये लिखा कि नाऊज़ बिल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। तो ये जब इस तरह के गुमराहाना अकायद मुसलमानों में फैलाने की कोशिश की गई तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इस इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान का आपने रद्द इब्ताल किया। अल कौकबतुश शहाबिया फ़ी कुफ्रियत अबिल वहाबिया, आपने पूरी किताब तस्नीफ़ फरमा के इसका रद्द इब्ताल किया। और हर फितना जो उठा गुमराही का, इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका ताक़ुब किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के हवाले से अगर किसी ने कोई ज़बान दराज़ी की, रद्दुर रिफ़्ज़ा रसाला फ़तावा रज़िया की 14 जिल्द मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल के अंबार लगा के ये बता दिया वाज़े करके कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हमारा ईमान है। सहाबा के बारे में ज़बान खोलने वाला उसका इस्लाम और मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर जब सहाबा इकराम के हवाले से सहाबा के दिफा की बात आई, अफजलियत शेखैन का मसला हो या मुशाजरत सहाबा का मसला हो, अफजलियत शेखैन का मसला बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया की जिल्द 28 सफ़ा 420 पे लिखा कि अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम औलिया मर्जिउल उरफ़ा अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना मौला अली करमल्लाहु वजहहु से भी अकरमो अफ़दलो अतम्मो अकमल है। जो इसका खिलाफ करे उसे बिदअती शिई राफ़दी मानते हैं। यानी जो सय्यदना मौला अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल मानेगा वो अहले सुन्नत कहलाने का हकदार नहीं है। हम उसे शिई मानते हैं, बिदअती मानते हैं। और फिर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 201 पे मुशाजरात सहाबा का जिक्र करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं बिल जुमला हम अहले हक़ के नज़दीक हज़रत इमाम बुखारी को हुजूर पुन्नूर इमाम आज़म से वही निस्बत है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर पुन्नूर अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदना मौलाना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल असना से है कि फ़र्क़ मरातब बेशुमार और हक़ बदस्ते हैदर करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन
पर भी कार फुज्जार, जो मुआविया की हिमायत में इयाज़न बिल्ला असदुल्लाह की सबकतो अवलियतो अज़मतो अकमलियत से आँख फेर ले वो नासबी यजीदी, और जो अली की मोहब्बत में मुआविया की सहाबियतो निस्बत बारगाह हज़रत रसालत बुला दे वो शीई जैदी। यही रवश अदा बिहम्दिल्लाहि ताला हम अहले तवस्सुत व इत्दाल को हर जगह मलहूज रहती है। मुशाजरात सहाबा की बात है, हज़रत अमीर मुआविया और मौला अली का मसला आया तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि हक़ मौला अली के हाथ में है, लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं और इन पर लान व तान करना ये फाजिरों का काम है, अहले सुन्नत का काम नहीं हो सकता। मसला अफजलियत में, मुशाजरात सहाबा में, और फिर अपना मनहज बयान करते हुए इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जो लोग शरीयत की बगावत करते हैं और शरीयत के ऊपर अपने अकायद व नज़रियात को हाकिम बनाने की कोशिश करते हैं, उनका रद्द व इब्ताल करते हुए फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 172 पे लिखा, फरमाते हैं सब गुमराहों की हमेशा यही हालत रही है कि डूबता सवार पकड़ता, जहां किसी का कोई लफ्ज़ शाज महजूर पकड़ लिया खुश हो गए, और इसके मुकाबिल तसरियात काहिरा सलफ़ व खलफ बल्कि इरशादात सरिया कुरान व हदीस को बालाए ताक रख दिया। मगर अहले हक़ बिहम्दिल्लाहि ताला खूब जानते हैं कि शाहराए हिदायत इत्तिबाए जमहूर है, जिससे सावन ख़ता हुई अगरचे माजूर है, मगर इसका वो कौल मतरूक व महजूर है। यानी हम ऐसी बात को जो जमहूर के ख़िलाफ़ है, किसी की भी हो, उसको हुज्जत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम उस बात को छोड़ देंगे लेकिन जमहूर का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो जानते हैं कि लेकुल जवादिन कबवा लिकुल सारे में नबवा व लिकुल आलिमिन हफ़वा, हर तेज़ घोड़ा कभी ठोकर खा लेता है और हर तेज़ बुरां कभी कर जाती है और हर आलिम से कभी कोई लग़ज़श वक़ूफ़ पाती है। वबिल्लाहिल इस्मा। और फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 27 में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह अक़ीदा अहले सुन्नत के दिफा के हवाले से सफ़ा 188 पे लिखते हैं, जिसका कौल हम इस्लाम व सुन्नत के मुआफ़िक़ पाएंगे तस्लीम करेंगे, ना इसलिए कि उसका कौल है बल्कि इसलिए कि सिराते मुस्तकीम से मुताबिक है, और जिसकी बात खिलाफ पाएंगे, जैद हो या अमर, खालिद हो या बकर, दीवार से मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। अल्लाह उनका दामन हमसे न छुड़ाए, दुनिया में ना उक़बा में, आमीन इलाही आमीन। यह है मनहज अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला की नज़र में। और फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 24 के सफ़ा 115 पे लिखते हैं कि मसला नस्से शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया जाएगा या फ़िक़्ह इमाम मुजतहिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हम मसला लेंगे तो शारे की नस से, और अगर वो मसला मुजतहिद फ़ी हो, इख्तलाफी हो, उसमें इज्तिहाद को दखल हो, तो फिर कहते हैं कि इमाम मुजतहिद से मसला लेंगे। अहादीस सिहा मरफूआ मुहक्कमा के मुकाबिल बाज़ ज़ईफ़ किस्से या मुहतमल वाक़े या मुतशाबे पेश नहीं हो सकते। हर आकिल जानता है कि सही के सामने दईफ़, मुतय्यन के आगे मुहतमल, मुहकम के हुजूर मुतशाबे वाजिब तर्क है। फिर कुजा कहाँ कौल, कहाँ हिकायत फ़ेल, फिर कुजा मुहर्रम, कुजा मबी, हर तरह यही वाजिबुल अमल, इसी को तरजीह। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अलैहि रहमा ने अपना अकीदा और मनहज बयान कर दिया कि हमने इस्लाम और सुन्नियत का दिफा करना है। जिस किसी का कौल इस्लाम और सुन्नियत के ख़िलाफ़ देखेंगे, उसको हम हरगिज़ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि जब सूफिया की इबारत के हवाले से किसी जगह पे गुफ्तगू आई और मसला चला, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस पर वाज़ेह और दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ शरीयत की बालादस्ती को बयान करते हुए बयान कर दिया। ये जिल्द नंबर 22 फतावा रज़विया की उस सफ़र नंबर 515 पे लिखते हैं, अकाबिर औलिया इज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुताहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुताहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। शरीयत ही हुज्जत है, शरीयत के ऊपर किसी का कोई कौल हुज्जत नहीं है। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, उनसे जो कौल या फेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरा मुताहर हो, तो सबसे पहले ये देखेंगे अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल एतमाद से साबित नहीं, जो कौल शरीयत के ख़िलाफ़ हो और वो सही सनद से साबित नहीं है, तो फरमाते नाकिल पर मरदूद है। जिसने नकल किया उस पर रद्द कर देंगे कि इस कौल के लिए जो हम नहीं मानते क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। और दामन औलिया इससे पाक,
फरमाते हम औलिया के दामन को पाक समझेंगे, उस कौल को मरदूद करार देंगे। पहली बात तो ये देखेंगे, और अगर ये बात साबित हो जाए साबित कि वो कौल सही सनद से साबित है, तो फरमाते अगर बसबूत मोतमद साबित हो और गुंजाइश तावील रखता है, तावील वाजिब, सबूत तो है लेकिन उसमें तावील हो सकती है, तो कहते तावील करेंगे। और मुखालफत मुंदफ़े, औलिया की शान तो अरफा हर मुसलमान सुन्नी के कलाम में ताहद इमकान तावील लाजिम है। और अगर तावील भी ना हो सकती हो तो कहते हैं अगर तावील नामुमकिन मगर मोहतमल हो कि वो कलाम उनके मनासिब रफ़िया विलायत व इमामत तक पहुँचने से पहले का है तो उसी पर अमल करेंगे। यानी वो कौल साबित भी है लेकिन उनके विलायत के मकाम पर पहुँचने से पहले का है तो हम यही कहेंगे कि ये पहले की बात है। राबियन ये भी नामुमकिन हो तो जिनकी विलायत व इमामत साबित व मुतहक्किक है, उनके ऐसे फ़ेल को अफ़आल खिज़र अलैहिस्सलाम के कबील से ठहराएंगे और ऐसे कलाम को मुतशाबिहात से कि ना कि उन पर तान करें ना उससे बहस, और गुमराह है वो के मुतशाबिहात का इत्तिबा करें। कहते हैं बहर सूरत मोतबर शरीयत है और जो है ना वो जो हुज्जत है वो शरीयत है, शरीयत के मुकाबले में किसी का कोई कौल हुज्जत नहीं है। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला की ज़ाते गिरामी कदर अहले सुन्नत व जमात की जो खिदमात आपने सर अंजाम दी हैं, बेहम्द ताला आपकी किताबों की सूरत में, तसनीफ़ात की सूरत में आपका जो इल्मी सरमाया वो बेहम्द ताला हमारे पास मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि अहले सुन्नत व जमात के एक आलिम और इमाम थे और 14वीं सदी के मुजद्दिद थे।